हरे कृष्णा। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन साधक गंगा जी सहित पवित्र नदियों में स्नान ध्यान कर विधि विधान से भगवान विष्णु और भगवान शिव का पूजन करते हैं। इसके बाद जप तप और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करते हैं। इस शुभ अवसर पर साधक अपने अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान भी करते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि सोमवती अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं साधकों को पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है और पितरों की कृपा से सुख सौभाग्य आय और वंश में वृद्धि होती है। इसलिए बहुत अधिक संख्या में साधक सोमवती अमावस्या तिथि पर गंगा जी सहित पवित्र नदियों में स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और पितरों का तर्पण करते हैं। इस दिन पितरों का तर्पण दोपहर के समय किया जाता है। इस बार भादो महीने यानी कि भाद्रपद मास की जो अमावस्या तिथि है वह सोमवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में यह सोमवती अमावस्या रहेगी। सबसे विशेष बात यह है कि इस बार सोमवती अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। यदि आप अपने पितरों को मोक्ष दिलाना चाहते हैं, पितरों की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस दिन आपको कुछ विशेष काम जरूर करने चाहिए। यदि संभव हो तो उपवास भी रखना चाहिए। भादो महीने की अमावस्या को पिठौरी अमावस्या भी कहते हैं और इस दिन जो माताएं होती हैं वे अपने बच्चों की लंबी उम्र, बच्चों के सुखद भविष्य की कामना से व्रत रखती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करके परिक्रमा की जाती है। ऐसा करने से सुहागिन महिलाओं का सुहाग अखंड बना रहता है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन यदि तुलसी माता की 108 बार परिक्रमा की जाए तो ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है, आर्थिक अभाव दूर हो जाता है और घर में धन की बरकत होती है। इस दिन तुलसी जी को कच्चे दूध के साथ सींचना चाहिए। इसके बाद तुलसी की जड़ की मिट्टी को अपने माथे पर लगाना चाहिए। शाम के समय तुलसी जी के पौधे के सामने घी का दीपक और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस बार अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 2 सितंबर सोमवार को सुबह 5:02 से और समाप्त होगी 3 सितंबर मंगलवार की सुबह 7:20 पर। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 2 सितंबर सोमवार को अमावस्या का व्रत रहेगा। इस दिन स्नान दान और पुण्य आदि कर्म या पितरों से निर्मित तर्पण पिंडदान आदि कर्म किए जाएंगे। अब जानिए कि अमावस्या के दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं और इस दिन पितरों के निमित्त पिंडदान या श्राद्ध आदि कर्म आप किस समय पर कर सकते हैं। 2 सितंबर सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:01 पर। सूर्यास्त होगा शाम को 6:39 पर। ब्रह्म मुहूर्त जो कि सुबह स्नान और ध्यान के लिए उत्तम रहता है, सुबह 4:37 से 5:20 तक रहेगा। पितरों के निमित्त तर्पण आप कर सकते हैं सुबह 11:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में और इस दिन राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। राहु काल में आप कोई भी शुभ काम ना करें और यदि आप सुबह की पूजा करना चाहते हैं तो सुबह 7:30 बजे से पहले कर लें। राहु काल के समय आप राहु केतु ग्रह से संबंधित लोहे आदि का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी कुंडली में यदि राहु और केतु ग्रह अशुभ प्रभाव दिखा रहे हैं, राहु और केतु ग्रह आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, तो उससे आपको बहुत हद तक मुक्ति मिल सकती है। शिव योग प्रारंभ होगा 1 सितंबर रविवार को शाम 5:50 से और तिथि के दिन यानी 2 सितंबर शाम को 6:19 पर समाप्त होगा। इसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग प्रारंभ होगा 6:20 से, जो कि 3 सितंबर मंगलवार को शाम 7:05 पर समाप्त होगा। शिव योग और सिद्धि योग अपने आप में सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले योग हैं। इन योगों को बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इन योगों में आप काल सर्प दोष मुक्ति के लिए या फिर कुंडली में यदि किसी प्रकार का कोई ग्रह दोष है तो उसके निवारण के लिए, उसकी शांति के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। अमावस्या तिथि के दिन यदि हो सके तो गंगा जी में स्नान करना चाहिए, नहीं तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का स्मरण करते हुए हर हर गंगे कहते हुए स्नान करना चाहिए। इस दिन बहते जल में दीपदान करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप गरीब निर्धन व्यक्तियों को कुछ न कुछ दान की सामग्री अवश्य दें। तो ये थी आज की वीडियो अमावस्या तिथि के बारे में, और अधिक जानने के लिए हमारे चैनल पर अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा।
जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा।